जी नवरात्रि में देखिए 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में आज मां को कैसे खुश किया जाए। देखिए आज बहुत सारे लोगों का व्रत होता है क्योंकि अमूमन लोग ज़्यादा व्रत नहीं रख पाते तो पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। तो यूँ कहूँ तो आज देश में बहुत सारे लोगों का व्रत होगा क्योंकि जो लोग अष्टमी पूछते हैं आज व्रत रखेंगे, जो नवमी पूछते हैं वो कल रखेंगे। तो आज के रूप के लिए जैसे आप माँ की रोज़ सुबह उठकर पूजा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से पूजा करनी है, लेकिन आज माँ की पूजा और उन्हें प्रसन्न सुबह से ज़्यादा रात्रि में करते हैं। जैसे इनके नाम के आगे लिखा है काल रात्रि, तो आपको आज रात को माँ की विशेष पूजा करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। रात में जाग कर माँ को कमल के पुष्प और लाल फूल जरूर अर्पण करने चाहिए। ऐसा करने से माँ आपको हर तरह का फल देती है और शुभ और लाभ देती है। तो किस तरह से माँ की पूजन विधि की अगर बात करें तो क्या उनका श्रृंगार हो, उन्हें भोग में क्या लगाया जाए। माँ के अगर रूप की बात की जाए तो लोगों को लगता है कि अरे काल रात्रि हैं, बिल्कुल काले रंग की हैं, बड़ा क्रूर सा उनका रूप है, जीवा उनकी बाहर निकल रही है, 3 उनके नेत्र हैं, बाल उनके बिखरे हुए हैं, उनकी सांसों में से जो है अग्नि बाहर निकलती है, एक हाथ में कांटा पकड़ा हुआ है, एक हबे मुद्रा के अंदर है, गधे पर सवार है माँ। और माँ को देखकर सब लोगों को डर लग जाता है, जीभ लाल है और पूरी तरह बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार मन को शांत चित्त कर कर देखिएगा। माँ की पूजा का विशेष है कि माँ को लाल चूड़ियाँ, लाल कपड़े, लाल चुनरिया बहुत ज्यादा पसंद है। तो एक बात याद रखिएगा कि आज आप लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ को लाल श्रृंगार अगर अर्पण करें तो माँ बेहद ज्यादा खुश होती है। और आज आपको पूरी रात जाग कर आपको गाय के घी का दिया जलाना है और बिल्कुल साथ में चमेली के तेल का दिया जलाना है 4 मुखी। और जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है वो अगर दिन में कर सके दिन में करिए, पर ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर उसे आप रात में करते हैं। आज का जो भोग है वो भी माँ को आपको रात को लगाना चाहिए, दिन में नहीं लगाना चाहिए। तो भोग की अगर बात आपने कर ही दी है तो क्या माँ को पसंद है जो उन्हें भोग में लगाया जाए। वैसे तो पीली वस्तुएं उन्हें बेहद पसंद है, लेकिन अगर आज आपने माँ को गुड़ भोग नहीं लगाया तो आपकी पूरे नवरात्रों की पूजा व्यर्थ है। आज आपको किसी छोटी कन्या को पकड़कर भी उसके जो है मुख में गुड़ डालना चाहिए, गुड़ उसे खिलाना चाहिए, गुड़ स्वयं खाना चाहिए, माँ को गुड़ भोग लगाना चाहिए, गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए, गाय को गुड़ खिलाना चाहिए और सबसे बड़ी बात गुड़ का दान करना चाहिए। चलिए, और राखी जी अगर आज के मंत्र की बात करें, क्या कुछ मंत्रों का जाप आज हम कर सकते हैं। ओम महाकाली नमः, और सबसे बड़ी बात तो है ओम महाकाली रात्रि नमः, और उससे भी ज़्यादा ओम हिम क्लिंग चमुंडाय विच्चा, ये तो इन्हीं का मंत्र है। इन्हीं को हम पूरे जो है नवरात्रों में दिखाते हैं। ये महामंत्रों में एक मंत्र है। और माँ काल रात्रि नमः ये मंत्र जाप भी कर सकते हैं। कई लोग आज पूरी रात जाग कर हवन करते हैं, और हवन आप दुर्गा माँ का कर सकते हैं, गणपति महाराज का कर सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति का कर सकते हैं, नवग्रह हवन कर सकते हैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए, क्योंकि इस देवी की पूजा दुश्मनों से बचने के लिए की जाती है। इस देवी की पूजा काल मृत्यु ना हो इसलिए की जाती है। इस देवी की पूजा वो लोग करते हैं जिन पर शनि की सारसती चल रही हो। और जब हम शनि की सारसती की बात करें तो हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि जिस पर इस वक्त शनि की सारसती चल रही है उसे भूल नहीं सकते। तो आपको विशेषकर इनकी पूजा मंत्र जाप करने चाहिए। और कुछ ना भी आए तो ओम जय माता दी इतना ही जाप कर दीजिए, जयकारा शेरा वालिदा इतना ही बोल दीजिए। 108 बार ओम हिम क्लिंग चमुंडा विच्चा का नाम लिखकर आप एक डायरी में लिखना आज के दिन से शुरू कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि जिन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन राशियों का जिक्र आपने किया है, उन्हें आज उपाय करने चाहिए। भाई आप ये समझ लीजिए, कोविड में जैसे बहुत सारे हमने अपने प्रियों को, जनों को खोया, इसे काल मृत्यु कहते हैं। मतलब उनकी मृत्यु नहीं आई थी, काल उन्हें लेके चला गया। तो काल रात्रि आपको जैसा नाम समझ में आ रहा है, कांटा हाथ में है इनके और गधे पे सवारी है, बाल खुले हैं, 3 नेत्र हैं, सांसों के अंदर से अग्नि निकल रही है, तो ये आपके काल को, भय को खत्म कर देती है। जब मैं आज की कहानी आपको बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि कैसे राक्षसों का ये वध करती थी। तो ये अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आप कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हैं, अगर शनि की महादशाएं चल रही हैं, तो माँ को प्रसन्न करने के लिए केले का भोग लगाएं। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप जो है गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं, माँ को मिठाइयाँ अर्पण करें। आज आप गलती से भी काल रात्रि सोच करिए, मत सोच लीजिएगा कि काले कपड़े पहन लें, जी नहीं, लेकिन आप अगर सुहागन है तो काली बिंदी आज जरूर लगाएं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ऐसा करने से आपके सुहाग पर कोई भी नजर, हारी, बीमारी, कष्ट, तकलीफें होंगे तो वो उतरेंगे। और अगर आप कुंवारी महिला हैं तो भी आज एक काली बिंदी जरूर लगाएं, भले उसके ऊपर एक लाल बिंदी लगा लें। पूरे कपड़े लाल नीले पीले पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बिंदी आज काली जरूर लगा लें।
और बिल्कुल राखी जी, देखिए पहले दिन से ही नवरात्रि जब से शुरू हुई है, आप हमें कहानी सुना रही हैं, हर दिन का महत्व बता रही हैं। आज के दिन 7वें दिन की कहानी क्या है? देखिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब अपने जीवन में शिवजी जी के साथ बड़े आराम से हिमालय पर्वत पर रह रही हैं। माँ भी बन चुकी हैं, माँ पार्वती कहाँ घोर तपस्या कर रही थी। अब उन्हें कार्तिकेय का भी जन्म हो चुका है। अब जब समस्त देवी देवता किसी भी कष्ट और तकलीफ से परेशान होते हैं तो वो माँ के पास पहुंचते हैं, शिव के पास पहुंचते हैं। तो इस बार भी सभी देवी देवता शिव जी के पास पहुंचे और बोले कि हम रक्त बीज नाम के राक्षस से बेहद परेशान हैं। और शिव जी ने बोला, अरे विष्णु के पास जाओ, इतने बड़े बड़े देवी देवता हो, उसे मार क्यों नहीं पा रहे? तो बोले, परेशानी है कि उसको आपका वरदान मिला हुआ है। जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरती है, उसे एक और राक्षस उत्पन्न हो जाता है। जितनी बूंदें धरती पर गिरती हैं उतने रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। तो शिव मुस्कुराए और समझ गए कि इसका तो सिर्फ उद्धार माँ पार्वती ही कर सकती हैं। माँ पार्वती ने शिव की तरफ देखा और माँ पार्वती ने जो है रुद्र रूप, जिसे काल रात्रि कहते हैं, वो रूप धारण किया। इनके एक हाथ में ना कटोरा भी है, खप्पर जिसे कहते हैं वो है। तो माँ ने रक्त बीज का जाकर खून किया और उस कटोरे में उसका पूरा रक्त ले लिया, उसे पी गई ताकि वो धरती पर ना गिरे और राक्षस पैदा ना हो। इस तरह से माँ ने धरती को और इंसानों को रक्त बीज राक्षस के कष्टों और तकलीफों से, जो उसके अंदर पास वरदान था शंकर भगवान का कि उसकी बूंद धरती पर गिरते ही एक और राक्षस उत्पन्न हो जाता था। तो आज की कहानी हमें यह भी बताती है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपका कोई एक दुश्मन है जो आपके लिए एक के बाद एक मुसीबत पैदा करता जा रहा है, तो आज 11 लौंग लेकर उसे माँ के मंदिर में अर्पण करिए, पान के पत्ते पे रखकर, और अपने दुश्मन का नाम लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए रक्त दाती कैसे उसकी एक एक रक्त बूंद की पी जाएगी। और आपसे भी कहूंगी, किसी से अगर आप दुश्मनी निकाल रहे हैं ना, तो याद रखिए 100 दिन जो होते हैं ना वो सास के होते हैं, तो एक दिन बहू का भी होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और अगर आप भी किसी के दुश्मन बने हुए मानव होकर, तो आपका दिन भी ऐसा आएगा जब खुद माता रानी आपको इन आपके कर्मों का फल देगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मानव जीवन है, किसी से दुश्मनी मत निकालिए, लोगों को माफ करना सीखिए और आगे बढ़ना सीखिए। चलिए, बिल्कुल। यानी राखी जी, हर दिन हम देख रहे हैं कि हर दिन का अपना अलग अलग महत्व होता है। आज के दिन का भी काफी ज्यादा महत्व है। मेरा मानना यह है कि नवरात्रों के जितने भी हम ये व्रत रख रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रात आज की है, क्योंकि हमारा सबका व्रत भी होता है। कल हम कन्या पूजन भी करेंगे। बहुत लोगों के घर से तो खेतरी जौ सब जो है वो विसर्जित भी हो जाएगी। माँ अपने घर के जाने की तैयारी में होती है पूरी तरह से। आज का दिन बहुत महत्व है, क्योंकि मरने से मुझे भी डर लगता है, आपको भी लगता है, और हम चाहते जब हमारी मृत्यु आए तब हम मरे। काल से कोई नहीं मरना चाहता। हर कोई इंसान कोर्ट कचहरी से भी डरता है, हर कोई इंसान अपने दुश्मनों से भी डरता है, हर कोई इंसान शनि से भी डरता है। अब एक देवी और 4 कष्ट जिससे वो आपको निकाल रही है, और वो भी छोटे से एक गुड़ के डेली से, छोटे से एक दीपक से, जो तुरंत प्रसन्न हो जाती है। तो आज काल रात्रि की विशेष पूजा है। आपको बता दूं कि काल रात्रि माँ जो है वो पार्वती का सबसे पहला रूप माना जाता है। तो यहाँ एक बात को भी समझना पड़ेगा कि उन्हें सिंदूर बेहद पसंद है। तो आप सुहागन है तो स्वयं भी सिंदूर लगाइए। अगर आप अनमैरिड है तो सिंदूर खरीद के सुहागनों को गिफ्ट दीजिए। आज पूरी एक टोकरी सजाकर उसमें श्रृंगार का सारा सामान रखकर अगर किसी सुहागन को आप दें तो होए आपके सुहाग को कभी कुछ नहीं हो सकता। ये उपाय जरूर करें। और अगर दान करने की अगर बात हो ही रही है, तो किस तरह से दान यहाँ पर करना चाहिए आज के दिन? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है बच्चा कि आज आप सुहाग का कुछ चीज़ें लें, काजल ले लें, बिंदी ले लें। माँ को सिंदूर श्रृंगार बहुत पसंद है, लाल चुनरी बहुत पसंद है, लाल चूड़ियाँ बहुत पसंद है, हरी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। लोग माँ से डरते हैं, डर कर उनकी पूरी नहीं माँ काल, ऐसा नहीं है। एक बार किसी भी घर के आसपास कालरात्रि मंदिर के मंदिर में जाकर माँ का एक बार सौम्य रूप को समझने की कोशिश कीजिए। और जब माँ बहुत ज़्यादा गुस्से पर होती है ना, अपने बच्चे को जब डांट रही होती है, उतनी ममता में होती है। भवानी जगदम्बे शेरा वाली बोलकर गुड़ की बनी हुई मिठाइयों का आज माँ को भोग लगाएं, फिर वो बच्चियों में बांटें। आज छोटी छोटी कन्याओं को आप चूड़ियाँ पहनने के लिए दें, मंगलसूत्र पहनने के लिए दें, अंगूठियाँ पहनने के लिए दें। बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं और वो कालरात्रि देवी का रूप है। और काले रंग की बिंदी जरूर लगाएं। एक बात को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते कि आज मंगलवार भी है। पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करें, अपने घर की नजर उतारें, व्यापार की नजर उतारें, अपनी फैक्ट्री की, अपने ऑफिस की। आज के दिन नजर उतारना ओए होए सोने पर सुहागा है। चलिए, और